नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। राजद के सदस्यता अभियान की समीक्षा, तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ मेंबर बनाने का दिया है टारगेट। « 40 सेकंड पहले देगा भूकंप आने का अलर्ट, पटना में रिसर्च सेंटर है तैयार। सासाराम में अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से एक 8 साल की बच्ची की हुई मौत। और आदिवासी गांव में प्रेमी जोड़े को पकड़कर ग्रामीण के द्वारा पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी की तरफ से सदस्यता अभियान का सिलसिला लगातार जारी है। सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर पटना में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं। आरजेडी ने 30 जून तक सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके लिए डॉक्टर तनवीर हसन को बिहार राज्य का निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। करीब 2.5 महीना बीतने के बाद सोमवार को सदस्यता अभियान की स्थिति को लेकर प्रदेश मुख्यालय में पहली अहम बैठक हुई। सदस्यता अभियान को लेकर बुलाई गई इस बैठक में सभी जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव को बुलाया गया। सदस्यता अभियान का जिम्मा जिनके कंधों पर है उन्हें बैठक में बुलाया गया है। सदस्यता अभियान को लेकर जो नई व्यवस्था है उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति 1000 रुपये देकर के आरजेडी का एक्टिव मेंबर बन सकता है। दूसरी व्यवस्था 10 रुपये जमा कर प्राइमरी मेंबर बनने की है। बिहार भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील जोन माना जाता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूकंप को लेकर बिहार के संदर्भ में बराबर चिंता जाहिर करते रहे हैं। पिछले साल जब भी भूकंप आया तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सड़कों पर हालात का जायजा लेने के लिए निकल जाते थे। बिहार सरकार ने भूकंप से राहत और बचाव के मकसद से पटना में सिस्मिक रिसर्च सेंटर का भवन बनवाया है। लगभग 1 साल से यह भवन साइंस कॉलेज कैंपस में बनकर तैयार है, लेकिन ऑपरेशन मोड यानी कि चालू स्थिति में नहीं आ सका। करीब 3 करोड़ 44 लाख 60 हज़ार रुपये की लागत से भवन निर्माण विभाग ने इस रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाया है। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां एक गांव में गैस लीक की घटना हुई है, जिसकी वजह से दर्जनों लोग बेहोश हो गए। दरअसल एक आइसक्रीम फैक्ट्री से गैस लीक हुआ, जिसके कारण लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि फैक्ट्री में गैस लीकेज शुरू हुई उस वक्त वहां काफ़ी लोग काम कर रहे थे। अचानक ही लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। लोग फैक्ट्री से बाहर निकलने लगे, जिससे मौजे पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को हुई, वहाँ भीड़ जुटने लगी। लगभग 2-3 वर्ष से चल रहा है। आप लोग सड़क जाम क्यों किया? हमारा आदमी जहरीला गैस सिलेंडर हुआ, समझा, ग्रामीण लोग बीमार पड़ने लगे, गिरने लगे, बेहोश होने लगे। सब लोग प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कोई एक्शन नहीं हुआ। इसीलिए जाम किए हुआ जी। क्या नाम हुआ? प्रशासन को एक्शन है, प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा। अभी तक आपने प्रशासन को इन्फॉर्मेशन किया कि नहीं? रात में जो घटना घटी है इसके बारे में रात में नहीं बनाया। लिखित में आप जी बताइए कि सड़क जाम क्यों किए हुए? सड़क जाम जो है तो यहाँ पर जो है सो ग्रामीण को लगभग रात 8-9 बजे से ही मतलब कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। 4-5 बच्चे को जो है सो ऑक्सीजन लगा करके उसको रात में ट्रीटमेंट किया गया। आप अभी देखे हैं कि अभी एक एम्बुलेंस से महिला को जो भेजा गया। बगल में सर एक जो है सो अवैध रूप से बड़ा फैक्ट्री चल रहा है, समझे, जिसका कोई प्रक्रिया कोई लाइसेंस नहीं। लोग मनमाना ढंग से अपना काम कर रहा है, अपने आप को समझता है कि हमसे बड़ा दबंग कोई नहीं है। चारों तरफ से देखिए, बगल में जो है सो स्कूल चल रहा है, बगल में कॉलेज है, बगल में कोचिंग है, बगल में सारी चीज़ है, घर है, मकान है, उसके जस्ट दीवार के सटे हुए मकान है। उस मकान में आप स्वयं जरा देख करके आए कि क्या स्थिति बना हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई को लेकर रोड जाम किया गया। जब प्रशासन कार्रवाई नहीं किया गया तो ग्रामीणों ने यहाँ जो है रोड जाम कर दिया। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम राजकुमार पंडित। आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं इसमें? वो कंपनी वहाँ से हटे, बंद हो जाए, समझे कि नहीं, क्योंकि ये समाज का मामला है। अगर मान के चलिए कि ये हादसा किसी दिन बढ़ा जाए तो बहुत सारा जाना जा सकता है। इस दुर्घटना को पहले ही संभालने को देख करके सोच सकते हैं कि क्या क्या हुआ। इस ढंग का घटना कभी भविष्य में ना घटे, इसलिए इस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। कितने देर से जाम लगा हुआ? लगभग 1 घंटे से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायक महान योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह का पटना के रविंद्र भवन में जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार के मंत्री अवधेश नारायण सिंह रहे। सभागार में वीर कुंवर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन और सन 1857 की लड़ाई में उनकी वीरता की कहानी पर वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर मुख्य अतिथि जनार्दन सिंह सिगरीवाल, सांसद सुशील सिंह, पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह, विनय बिहारी, विधायक राजू सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र सिंह छोटू सिंह भी शामिल हुए।
तो वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष रामजीत सिंह ने बाबू वीर कुंवर सिंह के इतिहास पर प्रकाश डाले और मंच संचालन राजेश प्रताप सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रहे। 23 अप्रैल 1857 में सिपाही विद्रोह के बड़े नायक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अनेक राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किए, गुरिल्ला युद्ध करते थे। और बाबू वीर कुंवर सिंह केवल अपने ही यहाँ नहीं 1200 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर दूर जाकर के आंदोलन करके राजाओं को सहयोग करके अंग्रेजों पर विजय प्राप्त किए थे। जब इनके हाथ में गोली लग गई अंग्रेजों की तो उसको हाथ को पवित्र समझ करके गंगा में बलिदान कर दिए। बीमार रहने के बावजूद 1858 में 23 अप्रैल को आए और जगदीशपुर में अंग्रेजों के झंडों को उतार दिया और उसी दिन को हम लोग विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि उनकी मृत्यु 26 अप्रैल को हुई। विजयोत्सव का अर्थ है कि हम इस उत्सव को मनाते हैं इसलिए कि जो उन्होंने परचम लहराया था स्वतंत्रता का, उस स्वतंत्रता के परचम को के कारण ही हमारी आज़ादी 1947 में मिली। उनके त्याग और तपस्या के कारण ही हमारी आज़ादी मिली। वह जो अपना जीवन न्यौछावर किए जिसके कारण हमारी आज़ादी मिली, लेकिन योगदान बहुत लोगों का रहा इसमें। लेकिन उस बिहार में जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है वह विश्व के इतिहास में कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा। 80 वर्ष के आयु में भी कोई लड़ सकता है और 80 वर्ष में जो उन्होंने वीरता का परिचय दिया और जो अपने शौर्य गाथा उन्होंने लिखा, उसके कारण कई बार अंग्रेज 7 बार परास्त हुए उनसे और अंततः अपना वहाँ पर जो केसरिया झंडा था अपने यूनियन जैक का झंडा उतारकर वहाँ फहराने का काम किए और उसी दिन से हम लोग ये विजयोत्सव का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम कल हो गया था, इसके कारण पटना के जो अनुयायी थे उनके वे आज मनाने का काम कर रहे हैं आज के अवसर पर। रोहतास के नोखा दुर्गा मंदिर के पास स्थित एक मिठाई दुकानदार को पहुंचे बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल दुकानदार के भाई ने बताया कि मिठाई लेने पहुंचे ग्राहक ने तूतू मैमे के साथ गोली चला दी, जिससे दुकानदार घायल हो गया। घटना नोखा के दुर्गा मंदिर के समीप पर बताई जाती है। नापुर गांव के एगो लड़का रहे आइला दुकान पर और बच्चा एगो छोटा सा हमार बा 4 गो बच्ची बैसन तो वे थोड़ा सा हेल्प करला पढ़ के आवला तो तुरमा मंगला तो कहला कि चाचा 15 रुपया लागी तो कहला कि ओकरा जो रकझक कर दिला तो हम कहला कि बताओ लड़का से रकझक कैला हवे तो हमरा से कहबे कब ना हम तोरा खुरमा खिया दे। अब वही पर गोइला तो भाई सर हमरा जोरे कह दिला आ गोइला आइल चल 3-4 बार मरला भागल हई और 2 गो रहसन 3 गो रहसन 4 व्हीलर से सर वो जे रोडे पर उलट गए। कहाँ की घटना है? नोखा पश्चिम पट्टी दुर्गा मंदिर के पास। क्या नंबर है आपका? मुरारी शाहपुर बीडीसी। अभी हमारा इलेक्शन हुआ नहीं है, अब होने वाला है, नगर में हो गया है। घटना है जैसे कि दुकान है मिठाई का, उस पर आया मुन्ना नाम का लड़का है कृष्णापुर का और कहा कि मिठाई कैसे है तो वो बच्चा था उसका मुरारी का बोला कि इतना पैसा लगेगा 50 ग्राम इतना 100 ग्राम तो उसको गाड़ी देने का पैसा के बाद बताता है हमारे सामने। इतने में बाज गया, बाजने के बाद में हट करके जा करके कहीं से गोली ले लिया, 2 गो और आदमी ले लिया और गोली मार दिया है मुरारी को। कहाँ की घटना है? ये नोखा की घटना है पश्चिम पट्टी दुर्गा चौक पर। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मदन शाह पड़ेगा। कौन है आप इनके? भाई। तो वहीं रोहतास के नोखा में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर लीक होने से वार्ड नंबर 8 में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। गंभीर स्थिति में झुलसी महिला को नोखा में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम रेफर किया है, जहां पीड़ित महिला नोखा वार्ड नंबर 8 की संजू देवी बताई जाती है। खाना बनावत रही, वो सिलेंडर बगल में धई रहे, वही सिलेंडर लीक रहे का रहे, आग धरे है, पूरा भागे में हटे में पूरा बम लहके लगल है, पूरा घरे में आग लग गई है। उतना हटाए में इतना जरूरी है। कितना लोग घायल है? ये एक ठो घायल है, सब कोई बच गया, बालू से थी से फिर बुताया गया है, सब कबूत गया। कहाँ की घटना है? नोखा के। कौन थाना? नोखा थाना। घटना कहाँ पे हुआ है? नोखे। खास नोखा में? नोखे में। तो वार्ड नंबर 8 में। तब क्या नाम है महिला का? संजू देवी। उम्र कितना इनका? 40 होत हुई।
इसके पहले भी कहीं इलाज कराया कि यहीं लेके आए डायरेक्ट? नहीं, नोखा हॉस्पिटल में सरकार ले गए थे, वहाँ से रेफर कहे हैं डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर। क्या नाम पड़ेगा आपका? गीता देवी। कौन है आप इनके? भाभी। जमुई जिले के एक आदिवासी गांव में प्रेमी जोड़े को पकड़कर ग्रामीण के द्वारा पिटाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों प्रेमी जोड़े नाबालिग बताए जा रहे हैं, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो में ग्रामीण के द्वारा दोनों नाबालिग प्रेमी जोड़े को हाथ बांधकर पिटाई की गई, साथ ही जूता चप्पल का माला पहनाकर मानवता को शर्मसार कर देने वाली हरकत सामने आई। वायरल वीडियो के संबंध में बताया जाता है कि दोनों नाबालिग जोड़े को सुनसान जगह पर मिलते हुए ग्रामीणों ने देख ली थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। पुराने जीटी रोड सासाराम के गांधीनगर माइको के पास अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। बेन सागर की रहने वाली बच्ची अपने रिश्तेदार सासाराम गांधीनगर आई थी, जहां दुकान से कुरकुरे लाने के दौरान सड़क पार कर रही थी। तभी सासाराम माइको के पास एक अनियंत्रित बाइक अंशु कुमारी से टकरा गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घर से निकले थे कुरकुरे बिस्कुट खरीदने के लिए, पार कर रही थी रोड, पार करने के दौरान बाइक धक्का मार कर भाग गया। धक्का मार कर भाग गया। कौन सी मोटरसाइकिल मार दिला? कहाँ की घटना है? घटना पेट्रोल पंप के पास। कौन पेट्रोल पंप? गांधीनगर, वार्ड नंबर सासाराम में। सासाराम, वार्ड नंबर 8। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम अंशु कुमारी। उम्र कितना है? उम्र 8 वर्ष। घर कहाँ है उनका? घर बेन सागर, कारागार। क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंद्र कुमार। कौन है आप उनके? मामा जी की लड़की है, मामा जी की लड़की। पटना के बाईपास जगनपुरा के पास विस्ता हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जिसमें प्रदेश के प्रमुख डॉक्टर शामिल हुए। IGIMS से डॉक्टर मनीष मंडल, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, डॉक्टर हेमंत कुमार, वार्ड 32 की पार्षद पिंकी यादव, 44 की पार्षद माला सिन्हा, MLA ऋषि योगी, अनामिका सिंह प्रमुख तौर पर शामिल रहे। तो वही संस्था के निदेशक डॉक्टर विश्वनाथ कुमार ने कहा है कि विस्ता हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस मौके पर सभी गणमान्य अतिथि का शॉल और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। सब जानते हैं कि हेल्दी माइंड और हेल्दी स्वस्थ मन और तन से ही एक अच्छा नागरिक बन के अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि हेल्थ हमारा अधिकार भी है। हेल्थ इज राइट। एवरी सिटीजन्स को हेल्थ का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है। हेल्थ केयर सिस्टम चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेटअप का हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हमेशा प्रयासरत रहती है कि हम समाज को, हम लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा दें और अच्छे वातावरण में दें। हॉस्पिटल एक विशेष रूप से सभी डिपार्टमेंटों के उपचार के लिए यहाँ इन्होंने व्यवस्था बनाई है। इसलिए विस्टा हॉस्पिटल के डायरेक्टर विश्वनाथ जी को बधाई, उनके पूरी टीम को बधाई। यहाँ जो उपस्थित डॉक्टर हुए हैं, उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है कि इसका मार्गदर्शन हमेशा करते रहें। विश्व ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, उसको लेकर के बिहार की जनता को क्या कहना है? मैं कहा बिहार की जनता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद को नमन। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। आरजेडी की तरफ से सदस्यता अभियान का सिलसिला लगातार जारी है। सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर पटना में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं। आरजेडी ने 30 जून तक सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके लिए डॉक्टर तनवीर हसन को बिहार राज्य का निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। करीब 2.5 महीना बीतने के बाद सोमवार को सदस्यता अभियान की स्थिति को लेकर प्रदेश मुख्यालय में पहली अहम बैठक हुई। सदस्यता अभियान को लेकर बुलाई गई इस बैठक में सभी जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव को बुलाया गया। सदस्यता अभियान का जिम्मा जिनके कंधों पर है, उन्हें बैठक में बुलाया गया है। सदस्यता अभियान को लेकर जो नई व्यवस्था है, उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति 1000 रुपये देकर के आरजेडी का एक्टिव मेंबर बन सकता है। दूसरी व्यवस्था 10 रुपये जमा कर प्राइमरी मेंबर बनने की है। बिहार भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील जोन माना जाता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूकंप को लेकर बिहार के संदर्भ में बराबर चिंता जाहिर करते रहे हैं। पिछले साल जब भी भूकंप आया तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सड़कों पर हालात का जायजा लेने के लिए निकल जाते थे। बिहार सरकार ने भूकंप से राहत और
बचाव के मकसद से पटना में सिस्मिक रिसर्च सेंटर का भवन बनवाया है। लगभग 1 साल से यह भवन साइंस कॉलेज कैंपस में बनकर तैयार है, लेकिन ऑपरेशन मोड यानी कि चालू स्थिति में नहीं आ सका। करीब 3,44,60,000 रुपये की लागत से भवन निर्माण विभाग ने इस रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाया है। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां एक गांव में गैस लीक की घटना हुई है, जिसकी वजह से दर्जनों लोग बेहोश हो गए। दरअसल एक आइसक्रीम फैक्ट्री से गैस लीक हुआ, जिसके कारण लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि फैक्ट्री में गैस लीकेज शुरू हुई उस वक्त वहां काफ़ी लोग काम कर रहे थे। अचानक ही लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। लोग फैक्ट्री से बाहर निकलने लगे, जिससे मौजे पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को हुई, वहां भीड़ जुटने लगी। लगभग 2-3 वर्ष से चल रहा है। आप लोग सड़क जाम क्यों किया? हमारा आदमी जहरीला गैस सिलेंडर हुआ, समझा, ग्रामीण लोग बीमार पड़ने लगे, गिरने लगे, बेहोश होने लगे, तब लोग प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कोई एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए जाम किए हुआ। जी, क्या नाम हुआ? प्रशासन को एक्शन नहीं हुआ, प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा। अभी तक आपने प्रशासन को इन्फॉर्मेशन किया कि नहीं? रात में जो घटना घटी है इसके बारे में रात में नहीं आया। लिखित में आप जी बताइए कि सड़क जाम क्यों किए हुए? सड़क जाम जो है तो यहाँ पर जो है ग्रामीण को लगभग रात 8-9 बजे से ही मतलब कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। 4-5 बच्चे को जो है सो ऑक्सीजन लगा करके उसको रात में ट्रीटमेंट किया गया। आप अभी देखे होंगे अभी एक एम्बुलेंस से महिला को जो भेजा गया। बगल में सर एक जो है सो अवैध रूप से बड़ा फैक्ट्री चल रहा है, समझे, जिसका कोई प्रक्रिया कोई लाइसेंस नहीं। लोग मनमाना ढंग से अपना काम कर रहा है, अपने आप को समझता है कि हमसे बड़ा दबंग कोई नहीं है। चारों तरफ से देखिए, बगल में जो है सो स्कूल चल रहा है, बगल में कॉलेज है, बगल में कोचिंग है, बगल में सारी चीज़ है, घर है, मकान है, उसके जस्ट दीवार के सटे हुए मकान है। उस मकान में आप स्वयं जरा देख करके आए कि क्या स्थिति बना हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई को लेकर रोड जाम किया गया। जब प्रशासन कार्रवाई नहीं किया गया तो ग्रामीणों ने यहाँ जो है रोड जाम कर दिया। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम राजकुमार पंडित। आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं इसमें? वो कंपनी वहाँ से हटे, बंद हो जाए, समझे कि नहीं, क्योंकि ये समाज का मामला है। अगर मान के चलिए कि ये हादसा किसी दिन बढ़ा जाए तो बहुत सारा जाना जा सकता है। इस दुर्घटना को पहले ही संभालने को देख करके सोच सकते हैं कि क्या क्या हुआ। इस ढंग का घटना कभी भविष्य में ना घटे, इसलिए इस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। कितने देर से जाम लगा हुआ? लगभग 1 घंटे से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायक महान योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह का पटना के रविंद्र भवन में जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार के मंत्री अवधेश नारायण सिंह रहे। सभागार में वीर कुंवर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन और सन 1857 की लड़ाई में उनकी वीरता की कहानी पर वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर मुख्य अतिथि जनार्दन सिंह सिकरीवाल, सांसद सुशील सिंह, पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह, विनय बिहारी, विधायक राजू सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र सिंह छोटू सिंह भी शामिल हुए। तो वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष रामजीत सिंह ने बाबू वीर कुंवर सिंह के इतिहास पर प्रकाश डाले और मंच संचालन राजेश प्रताप सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रहे। 23 अप्रैल 1857 में सिपाही विद्रोह के बड़े नायक, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अनेक राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किए, गुरिल्ला युद्ध करते थे। और बाबू वीर कुंवर सिंह केवल अपने ही यहाँ नहीं, 1200 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर दूर जाकर के आंदोलन करके राजाओं को सहयोग करके अंग्रेजों पर विजय प्राप्त किए थे। जब इनके हाथ में गोली लग गई अंग्रेजों की, तो उसको हाथ को पवित्र समझ करके गंगा में बलिदान कर दिए। बीमार रहने के बावजूद 1858 में 23 अप्रैल को आए और जगदीशपुर में अंग्रेजों के झंडों को उतार दिया। और उसी दिन को हम लोग विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि उनकी मृत्यु 26 अप्रैल को हुई। विजयोत्सव का अर्थ है कि हम इस उत्सव को मनाते हैं इसलिए कि जो उन्होंने परचम लहराया था स्वतंत्रता का, उस स्वतंत्रता के परचम को के कारण ही हमारी आज़ादी 1947 में मिली। उनके त्याग और तपस्या के कारण ही हमारी आज़ादी मिली। वह जो अपना जीवन न्यौछावर किए, जिसके कारण हमारी आज़ादी मिली। लेकिन योगदान बहुत लोगों का रहा इसमें, लेकिन उस बिहार में जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है, वह विश्व के इतिहास में कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा। 80 वर्ष के आयु में भी कोई लड़ सकता है, और 80 वर्ष में जो उन्होंने वीरता का परिचय दिया और जो अपने शौर्य गाथा उन्होंने लिखा,
उसके कारण कई बार अंग्रेज 7 बार परास्त हुए उनसे, और अंततः अपना वहाँ पर जो केसरिया झंडा था अपने यूनियन जैक का झंडा उतार कर वहाँ फहराने का काम किए, और उसी दिन से हम लोग ये विजयोत्सव का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम कल हो गया था, इसके कारण पटना के जो अनुयायी थे उनके, वे आज मनाने का काम कर रहे हैं आज के अवसर पर। रोहतास के नोखा दुर्गा मंदिर के पास स्थित एक मिठाई दुकानदार को पहुंचे बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल दुकानदार के भाई ने बताया कि मिठाई लेने पहुंचे ग्राहक ने तू मैमे के साथ गोली चला दी, जिससे दुकानदार घायल हो गया। घटना नोखा के दुर्गा मंदिर के समीप का बताई जाती है। नापुर गांव के एगो लड़का रहे, आइल दुकान पर, बच्चा एगो छोटा सा हमार बा, 4 गो बच्ची बैसन, तो वह थोड़ा सा हेल्प करला, पढ़ के आवला तो थोड़ा मंगला है, तो कहला कि चाचा 15 रुपया लागी, तो कहला कि ओकरा जो रकझक कर दिला, तो हम कहला कि बताव लड़का से रकझक कैला हवे, तो हमरा से कहबे कब ना हम तोरा खुरमा खिया दे। अब वही पर गोइल तो भाई सर हमरा जरे कह दिला आ गोइल आइल, चल 3-4 फायर मरला, भागल हई, और 2 गो रहसन 3 गो रहसन 4 व्हीलर से सर वही रोडे पर उलट गए। कहाँ की घटना है? नोखा पश्चिम पट्टी दुर्गा मंदिर के पास। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुरारी शाहपुर बीडीसी। अभी हमारा इलेक्शन हुआ नहीं है, अब होने वाला है, नगर में हो गया है। घटना है जिससे कि दुकान है मिठाई का, उस पर आया मुन्ना नाम का लड़का है कृष्णापुर का, और कहा कि मिठाई कैसे है, तो वो बच्चा था उसको मुरारी का बोला कि इतना पैसा लगेगा, 50 ग्राम इतना 100 ग्राम, तो उसको गाड़ी देने का पैसा के बाद बताता है हमारे सामने। इतने में बाज गया, बाजने के बाद में हट करके जा करके कहीं से गोली ले लिया, 2 गो और आदमी ले लिया और गोली मार दिया है मुरारी को। कहाँ की घटना है? ये नोखा की घटना है, पश्चिम पट्टी दुर्गा चौक के पास। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मदन शाह पड़ेगा। कौन है आप इनके? भाई। वहीं रोहतास के नोखा में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर लीक होने से वार्ड नंबर 8 में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। गंभीर स्थिति में झुलसी महिला को नोखा में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम रेफर किया है, जहां पीड़ित महिला नोखा वार्ड नंबर 8 की संजू देवी बताई जाती है। खाना बनावत रही, वो सिलेंडर बगल में धई रहे, वही सिलेंडर लीक रहे का रहे, आग धले है, पूरा भागे में हाटे में पूरा बम लहके लगल है, पूरा घरे में आग लग गई है। उतना हटाए में इतना जरूरी है। कितना लोग घायल है? ये एक ठो घायल है, सब कोई बच गया, बालू से थी से फिर बुदाया गया है, सब कबूत गया। कहाँ की घटना है? नोखा के। कौन थाना? नोखा थाना। घटना कहाँ पे हुआ है? नोखे। खास नोखा में? नोखे में। तो वार्ड नंबर 8 में। तब क्या नाम है महिला का? संजू देवी। उम्र कितना है इनका? 40 होत हुई। इसके पहले भी कहीं इलाज कराया कि यहीं लेके आए डॉक्टर? नहीं, नोखा हॉस्पिटल में सरकारी ले गए थे, वहाँ से रेफर कहे डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर। क्या नाम पड़ेगा आपका? गीता देवी। कौन है आप इनके? भाभी। जमुई जिले के एक आदिवासी गांव में प्रेमी जोड़े को पकड़कर ग्रामीण के द्वारा पिटाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों प्रेमी जोड़े नाबालिग बताए जा रहे हैं, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो में ग्रामीण के द्वारा दोनों नाबालिग प्रेमी जोड़े को हाथ बांधकर पिटाई की गई, साथ ही जूता चप्पल का माला पहनाकर मानवता को शर्मसार कर देने वाली हरकत सामने आई। वायरल वीडियो के संबंध में बताया जाता है कि दोनों नाबालिग जोड़े को सुनसान जगह पर मिलते हुए ग्रामीणों ने देख ली थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। पुराने जीटी रोड सासाराम के गांधीनगर माइको के पास अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। बेन सागर की रहने वाली बच्ची अपने रिश्तेदार सासाराम गांधीनगर आई थी, जहां दुकान से कुरकुरे लाने के दौरान सड़क पार कर रही थी, तभी सासाराम माइको के पास एक अनियंत्रित बाइक अंशु कुमारी से टकरा गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घर से निकले थे कुरकुरे बिस्कुट खरीदने के लिए, पार कर रही थी, रोड पार करने के दौरान बाइक धक्का मार कर भाग गया। धक्का मार कर भाग गया। मोटरसाइकिल मार दिला। कहाँ की घटना है? घटना पेट्रोल पंप के पास। कौन पेट्रोल पंप? गांधीनगर।
वार्ड नंबर सासाराम में। सासाराम में, वार्ड नंबर 8। क्या नाम है बच्चे का? बच्ची का नाम अंशु कुमारी। उम्र कितना है? उम्र 8 वर्ष। घर कहाँ है उनका? घर बेन सागर, संजौली कारागार। क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंद्र कुमार। कौन है आप उनके? मामा जी की लड़की है, मामा जी की लड़की है।